विजयपुरम म्यूनसिपल काउंसिल का तरफ से इस मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ यार्ड में आप लोगों का स्वागत करते हैं। इस एमआरएफ प्लांट में एक सेग्रीगेशन यूनिट है जिसमें जितना भी म्यूनसिपल का वेस्ट आता है जो अराउंड 5 टीपीटी का है, 5 मेट्रिक टन पर डे इधर में सेग्रीगेट होता है। और आफ्टर सेग्रीगेशन ये जो वेस्ट है इसको हमारा यहाँ में एक पटका मशीन है, डी डस्टिंग मशीन है। ये जो वेस्ट है ये उसमें चला जिसमें जितना सेग्रीगेटेड प्लास्टिक है उसमें जितना भी डस्ट है डी डस्ट करते हुए उसको वहाँ से फिर नेक्स्ट प्लांट में ले आते हैं श्रेडिंग के लिए। आफ्टर श्रेडिंग वो जो प्लास्टिक है उसको हम लोग श्रेडिंग के बाद रोड वर्क में यूज़ करने के लिए यहाँ से प्रोसेस के लिए भेजते हैं, जिसमें रोड वर्क में पीडब्ल्यूडी का हुआ, म्यूनसिपल का जिसका भी और एनएच का है, जो वो लोग यहाँ से लेके जा रहे हैं ये प्लास्टिक को जो रोड में 8% का यूज़ हो रहा है। और उसके बाद जो बैलेंस आता है जो वेस्ट है जो हमारा प्लास्टिक है उसको हम लोग गट्टा मशीन रखा है जिससे वो यहाँ से मेनलैंड को पूरा बेल करके ये पूरा को यहाँ से मेनलैंड में सेल के लिए भेजा है जो यहाँ में चलता है। और ऑलरेडी जितना भी हमारे यहाँ वेस्ट है जिसको हम लोग अलग अलग डीआरसी सेंटर या ड्राई रिसोर्स सेंटर में प्रोसेस करते हैं बैलेंस वाला को, उसमें हम लोग लोकल एंटरप्रेन्योर को यूज़ किया गया है। और वो लोकल एंटरप्रेन्योर यहाँ में उसको बेल करके डिफरेंट जो प्लास्टिक आफ्टर सेग्रीगेशन जिसमें प्लास्टिक हुआ, टेट्रापैक हुआ, MLP हुआ, जिसमें ये सब वेस्ट को बोतल हुआ और ग्लास बोतल हुआ, ये सबको यहाँ से सेग्रीगेट करके बेल करने के बाद यहाँ से मेनलैंड को ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे उनको भी इनकम होता है और म्यूनसिपल को जाते वक्त वो म्यूनसिपल को भी कुछ इनकम उससे होता है। श्री विजयपुरम के निवासियों का यही है कि अपना घर डोर टू डोर जो है घर से जो सेग्रीगेशन वेस्ट है जो नॉर्मल एसिड मिक्स में आता है उसको सेग्रीगेट करके हमारा जो म्यूनसिपल का वर्कर है जो सफाई कर्मचारी मित्र है उनका हाथ में दे, ताकि वो उनको यहाँ हमारा जो डीआरसी सेंटर है वहाँ हम सेग्रीगेटेड वेस्ट को लेके आए और वहाँ से फर्दर सेग्रीगेशन का बाद बेल करके उसको मेनलैंड में भेजा जाना चाहिए।
सर आप जब देख रहे हैं ये हमारा सेग्रीगेशन यूनिट है, जिसमें जितना भी जो हमारा गार्बेज है जो आता है सोर्स से आता है उसको ला के यहाँ में सेग्रीगेट करते हैं, जिसमें पॉलीथीन हुआ, कपड़ा हुआ और जितना वेस्ट है सबको अलग अलग उसमें रखते हैं। वहाँ का प्रोसेस का जो प्लास्टिक है आफ्टर सेग्रीगेशन उसको हम लेके आते हैं, वो पटका मशीन है जिसमें डी डस्टिंग मशीन बोल सकता। जो भी पॉलीथीन आता है उसमें बहुत सारा डस्ट होगा, पानी होगा, ये सब उसमें डालने से वो डस्ट भी निकाल देगा और पानी भी निकाल के ड्राई कर देगा। उसका बाद वो जो पॉलीथीन जो हो जाता है उसको लाता है हम लोग का ये श्रेडिंग मशीन। ये श्रेडिंग मशीन में श्रेड करने का देख रहे थे आप, जो श्रेडिंग जो किया हुआ इसको हम लोग श्रेडिंग का बाद में रोड वर्क्स में यूज़ करता है। जो बिटुमिन का जगह 8% हम लोग यूज़ करने का मिनिस्ट्री का ऑर्डर है, तो मॉर्थ का उसको मुताबिक हम लोग 8% उसको यूज़ करते हैं बिटुमिन का जगह आफ्टर। और उसके बाद में जितना हमारा हार्ड प्लास्टिक है जो आता है, और ये जो प्लास्टिक है जिसमें है इसको भी हम लोग श्रेडिंग करते हैं। यहाँ में देखते ये मशीन में है, ये भी एक श्रेडिंग मशीन है, एग्लोमीटर बोलते हैं। इसको आफ्टर एकदम फाइन डस्टिंग का बाद वो करने का बाद में हमारा एक गट्टा मशीन है उधर में, ये इसके बाद प्रोसेसिंग उसमें जाता है। ये जो आप देख रहे हैं सर, ये इसको हम गट्टा मशीन बोलते हैं, जिसमें जितना जो चॉप के श्रेडर किया वाला जो प्लास्टिक है उसमें इसमें डालते हैं और ये थ्रू इसमें पूरा हम लोग का हीटिंग अरेंजमेंट है जिसको मेल्ट करके ये पूरा जो श्रेडेड और प्लास्टिक है जिसको आप देख सकते हैं सर इधर में है, ये देख श्रेडिंग किया हुआ प्लास्टिक है, ये देखिए पूरा भूसी की तरह एकदम फाइन है। इसको इसमें डालते हैं, ये मेल्ट होते हुए पूरा यहाँ से ये पूरा रस्सी की तरह पूरा बाहर निकलेगा। तो उसको प्रोसेस में आप देख सकते हैं जो पूरा कॉम्पैक्ट होकर मेल्ट होकर कॉम्पैक्ट होकर बाहर निकलेगा और उसको फिर हम लोग फर्दर प्रोसेसन के उसको हम लोग कोई भी यूज़ में ले जा सकता है, मतलब मग बना सकता है, बकेट बना सकता है, जो भी है इसका फर्दर प्रोसेस एक्सटेंशन लगा देगा तो कुछ भी कर सकता है इसको। और यहाँ से मेनलैंड को इसको ले जाने का बहुत वॉल्यूमेट्रिक भी नहीं होगा, बहुत एकदम फाइन बेल किया हुआ आइटम का तरह पैकिंग करके यहाँ से मेनलैंड, जिससे पार्टी जो एंटरप्रेन्योर जो यहाँ से डील करता है उनको भी फ़ायदा होगा और म्यूनसिपल को भी इसका एक रेवेन्यू मिलेगा अच्छा। जब से ये 5 TPT का MRF हमारा यहाँ स्टार्ट हुआ है, बहुत ही अच्छा फैसिलिटीज़ के बारे में पब्लिक का भी अच्छा है और हम लोग जो वर्कर है हमारा वो लोग भी बहुत सेटिस्फाइड है, क्योंकि यहाँ जो कचरा आता है बराबर सेग्रीगेट होता है, उनको भी एक आइडिया मिल जाता है कैसा काम करना चाहिए और उसका हर प्लास्टिक को ऐसा डी टेस्टिंग करना और उसका श्रेडिंग करना और ये प्रोसेसिंग करके हम लोग रोड में पहले ऐसी श्रेडिंग की प्लास्टिक बेचता था, बहुत मैनुअली करने बहुत मुश्किल होता था। अब ये मशीन आने के बाद में क्या हुआ, पटका मशीन में बाहर डस्ट निकल जाता और नॉर्मली अच्छा श्रेडिंग होने के बाद अभी बाहर के लिए हमारा जो PWD है और म्यूनसिपल का जितना भी रोड का कंस्ट्रक्शन है उसमें ये जो श्रेडेड प्लास्टिक है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। और इससे अभी जो हमारा 5 TPT का जो ये बना है हमारा, इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और बाहर से दूसरा डिपार्टमेंट और UD वाले लोग भी आके देख के बहुत अप्रिशिएट किया है ये प्रोसेस को देखते। आगे हमारा फर्दर फ्यूचर इससे और बड़ा बिग स्केल में इसको फिर से स्टार्ट करना है। ये तो 5 TPD है हमारा, म्यूनसिपल का जो वेस्ट है पर डे 60 MTPD का है, तो उसमें मैक्सिमम जो सेग्रीगेशन हम करके जीरो वेस्ट इन फ्यूचर हम जीरो वेस्ट में जा सके, उस तरह का अरेंजमेंट हमारा प्लान है हमारा फ्यूचर का। सर ये कोकोनट श्रेडिंग मशीन है, यहाँ म्यूनसिपल में डेली 10 टन का ये कोकोनट का वेस्ट निकलता है जो डंपिंग ग्राउंड जाता था। अब उससे हमारा को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, डंपिंग ग्राउंड में ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ता रहता था और मीथेन का भी जिससे ज़्यादा वो प्रॉब्लम होता था। इसलिए अभी हम लोग क्या करें, उसके लिए कोकोनट श्रेडिंग मशीन लाया है जिसमें कोकोनट को इसको श्रेड करके हम लोग इसको कंपोस्ट में यूज़ करेंगे और फर्दर और इसका एडिशन में शायद क्वायर जो रस्सी है वो भी बनाएंगे, क्वायर मैट या वगैरह कुछ भी बनाने का प्रोग्राम और फर्दर इसके लिए एडिशन एक्सटेंशन करने का प्लान है। स्वच्छ भारत, स्वच्छ अंडमान, स्वच्छ पोर्ट ब्लेयर। स्वच्छ आंगन, स्वच्छ अंडमान, स्वच्छ भारत।